स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा ये बेस्ड होगा फ्रंट पेज डिजाइनिंग या लैंडिंग पेज डिजाइनिंग पे। ठीक है, यदि आपको किसी भी वेबसाइट का लैंडिंग पेज या फ्रंट पेज बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या अप्रोच है, ठीक है, किस तरीके से आप बाय स्क्रैच बना सकते हैं, कैसे आप बिना कोडिंग के बना सकते हैं, क्या क्या टूल्स आप यूज करके बना सकते हैं, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, आप लास्ट तक ये पूरा मेरा वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी कि आप किस तरीके से बाय स्क्रैच डिजाइनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप टूल्स की मदद से डिजाइनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप रेडीमेड कोड का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं फ्रंट पेज को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आपको कोई भी वेब पेज यदि बनाना है, मान लीजिए आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर का लैंडिंग पेज बनाना है, उसका फ्रंट पेज बनाना है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप बाय स्क्रैच पहले HTML सीखिए, CSS सीखिए, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट सीखिए, एनिमेशन सीखिए, इफेक्ट सीखिए, jQuery सीखिए, स्लाइडर्स लगाना सीखिए, तब जाकर के आप एक फ्रंट पेज बाय स्क्रैच या बाय कोड बना सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच तो मैं आपको इसी को मानूंगा क्योंकि इसमें आप बहुत अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क ये है कि आप यदि फ्रंट पेज बनाना चाहते हैं, लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में जाना है। ठीक है, मैं पहले आपको सरल वाला तरीका बताता हूं क्योंकि सरल तरीका ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, आपको सिंपली फर्स्ट यू विल गो ऑन गूगल। ठीक है, आपको गूगल में सिंपली लिखना है फ्री CSS टेम्पलेट फॉर लैंडिंग पेज। ठीक है, आप सीधा लिखिए यहाँ पे फ्री CSS टेम्पलेट फॉर लैंडिंग पेज। आपको लैंडिंग पेज के हजारों फ्री CSS टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके डिजाइनिंग से जो भी फ्री CSS टेम्पलेट मैच हो रहा है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर आपको सिर्फ इमेजेस चेंज करना रहेगा और कंटेंट चेंज करना रहेगा। बाकी आज के डेट में आपको कलर मैचिंग एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द फ्री CSS टेम्पलेट। लॉट्स ऑफ साइट्स, मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे, एक दो वेबसाइट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आपको हजारों वेबसाइट्स मिलेंगे जो आपको लैंडिंग पेज के रेडीमेड पेज आपको प्रोवाइड करते हैं। आप इनको डाउनलोड करिए और उनका यूज़ करिए। आप लाइव डेमो देख भी सकते हैं पहले, जैसे डाउनलोड करने से पहले आप लाइव डेमो देखना चाहते हैं कि आपको ये बेटर है कि नहीं है। यदि नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है, कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे जो पैड मिलेंगे, तो आपको पैड टेम्पलेट में यदि जाना है, यदि आपकी चॉइस है तो आप पैड टेम्पलेट भी चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फ्री में भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे ये पेज है। ठीक है, इसको मैंने सिंपली डाउनलोड किया, देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड होने पे ये ऑटोमेटिकली आपको HTML CSS और इसके अंदर जो भी जावा स्क्रिप्ट का यदि कोई कोड है तो वो कोड आपको ये प्रोवाइड करेगा। आपको इस कोड को कस्टमाइज करना है। देखो ये मेरे वेबसाइट जो है मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे मशीन पे डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको शो इन फोल्डर करूँगा। जैसे मैंने इसको शो इन फोल्डर किया, ठीक है, राइट क्लिक करके मैं इसको अनकम्प्रेस करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा। मैंने एक्सट्रैक्ट किया अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे मैं इसमें एक्सट्रैक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली आपको यहां पे दिख जाएगा, इसके अंदर आपको ये पूरी वेबसाइट, इसका जो पूरा फ्रंट पेज है ये आपके सामने अपीयर हो रहा है, स्क्रीन के अंदर आपको शो हो रहा है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पूरा फ्रंट पेज। अब ऐसा पेज यदि आपको बनाना है, ये पूरा लैंडिंग पेज आपके सामने बन के आ चुका है। अब इसमें आपको चाहो तो आप अपना इमेजेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको जो भी कंटेंट है वो कंटेंट चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। चेंज करना बहुत ही आसान है। आप कोई ना कोई एडिटर्स पहले आप अपने मशीन पे इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आपको VS कोड इंस्टॉल करना है तो आप अपने मशीन पे VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसे मेरे मशीन पे ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल्ड है। यदि आप नए यूजर्स हैं तो आप गूगल में लिख दीजिए डाउनलोड VS कोड। VS कोड एक बहुत ही लाइट वेट एडिटर्स है। ठीक है, ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो भी फोल्डर्स आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। ठीक है, सिंपल गया मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कहाँ पे, ये डाउनलोड्स के अंदर है मेरे मशीन पे। ठीक है, और ये लैंडिंग पेज का जो हमारा पूरा का पूरा पेज है इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, इसको आप पूरा फोल्डर ही आप ओपन कर लीजिए। इस फोल्डर के अंदर आप देख रहे होंगे जैसा कि इसके अंदर आपके पास फ़ॉन्ट है, CSS है, इमेजेस है, JS है, सभी चीज़ें। ठीक है, आपको यदि इमेज चेंज करना है तो आपका जो खुद का इमेज है आप इमेज फोल्डर में जाकर के रिप्लेस कर दीजिए। बाकी HTML का जो पेज है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर मेन्यू दिया हुआ है, ठीक है, लैंडिंग पेज। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको जो भी मैनेज करना है, शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन, जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूशंस का नाम यहाँ पे लिख दिया,
शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, ओके, IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टाइटल्स आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर। ये मैंने चेंजेस किए, मैं कुछ माइन्यूट चेंजेस करना चाहता हूँ। आपको जो भी मेन्यू आपको लगाना है, जैसे आज लैंडिंग पेज के अंदर क्या होता है, मेन्यूज़ होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज। तो जो भी आपको लैंडिंग पेज के अंदर मेन्यू बनाने हैं वो मेन्यू आप बना लो, ठीक है। ये पेजेस आपके पास यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आप क्या लिखना चाहते हो, जो भी आप अबाउट सेक्शन में लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में आपको थाउजेंड्स क्या मिलियंस आपको लैंडिंग पेज के रेडीमेड वेबसाइट्स या टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप उसको कस्टमाइज करिए। और ये लर्निंग के लिए भी बेटर है। यदि आप सीखना भी चाहते हो तो आप इस टाइप का कोड, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड UI UX डेवलपर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, तो इनके थ्रू आप सीख भी सकते हो। आप इनके अकॉर्डिंग यदि आपको बाय स्क्रैच बनाना है तो पहले आप ये टेम्पलेट्स देख लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा प्रोग्रामिंग उसके अंदर किया गया वैसा वैसा प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। देखिए ये मैंने चेंजेस किया, IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पूरा चेंजेस इसके अंदर क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है और यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो ये बहुत ही सबसे आसान तरीका है यदि आपको फ्रंट पेज बनाना है, ठीक है, तो आप फ्री CSS टेम्पलेट के थ्रू मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन, ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बाय स्क्रैच, ठीक है। तो बाय स्क्रैच यदि आपको कोई भी फ्रंट पेज बनाना है या लैंडिंग पेज बनाना है तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सीखना होगा, आपको HTML सीखना होगा, आपको CSS सीखना होगा, ठीक है। HTML और CSS के थ्रू आप बहुत अच्छे से लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं बाय स्क्रैच आपको लैंडिंग पेज बनाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हमें बनाना है। इसके लिए भी आपको VS कोड पहले आप अपने मशीन पे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर D ड्राइव के अंदर सिंपल पहले एक फोल्डर बनाता हूँ। आई विल जस्ट क्रिएट लैंडिंग पेज, इस नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, ओके। अगेन आई विल गो ऑन VS कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर गया। आफ्टर दैट आई विल गो ऑन फाइल, ठीक है, मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं ओपन फोल्डर में जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो ऑन D ड्राइव, यहाँ पर मैं लैंडिंग पेज, इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट किया, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, जब भी मुझे लैंडिंग पेज बनाना है तो पहले मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर होगा। तो मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर का लैंडिंग पेज बना के बता रहा हूँ कि मुझे एक हेडर, मिडिल और फुटर, ये 3 अलग अलग सेक्शंस को कंटेन करके हमें लैंडिंग पेज बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक CSS लिखता हूँ, ठीक है, लैंडिंग पेज के अंदर का, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा न्यू फाइल, यहाँ पर मैं एक style.css लिखता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरी फाइल मैं यहाँ पर अभी CSS में राइट करूँगा, दूसरी फाइल मैं क्रिएट करूँगा, यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने home.html, ठीक है। ये होम पेज मैंने HTML का बना दिया। बहुत आसान है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप पुट करिए और एंटर करिए, पूरा HTML का स्ट्रक्चर आपको VS कोड बना के दे देगा। अब इस HTML के अंदर मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, एक कंटेनर ले लेता हूँ, div इक्वल टू कंटेनर, क्योंकि कंटेनर लेना जरूरी है, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे 3 सिमेंटिक टैग यूज़ किए HTML के। पहला टैग हेडर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर एक लैंडिंग पेज के अंदर 3 चीज़ें होती है। द फर्स्ट वन इज अ हेडर, सेकेंड वन इज अ मिडिल, ठीक है, आपको मिडिल सेक्शन, और थर्ड जो होता है हमारा वो क्या होता है, फूटर सेक्शन। तो ये मतलब ये तो कंपलसरी है कि आपका हेडर रहेगा, सेक्शन मतलब मिडिल सेक्शन रहेगा और फूटर रहेगा, ठीक है। तो ये सिमेंटिक टैग है आपके HTML5 के। मैंने हेडर के लिए हेडर टैग ले लिया, सेक्शन इज फॉर मिडिल एंड फूटर इज टू क्रिएट द फूटर सेक्शन, ओके। नाउ आई विल गो देयर, यहाँ पर मैंने हैश कंटेनर लिया पहले। कंटेनर में मैं अभी कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ। यहाँ पर मैं हैश हेडर में जाता हूँ, ठीक है, हैश हेडर में गया। यहाँ पर हैश हेडर नहीं, मुझे हेडर बस ब्लॉक बनाना पड़ेगा क्योंकि HTML के अंदर का प्रीडिफाइन एलिमेंट है। इसके लिए आपको अलग से कोई सेलेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, अलग से कोई हैश ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने हेडर के लिए, ऐसे मैंने सेक्शन के लिए बना दिया, और सेक्शन के बाद मैंने यहाँ पे बना दिया फूटर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग कंटेनर्स बना दिए। फर्स्ट इज द कंटेनर, सेकंड वन इज द हेडर, सेक्शन एंड फूटर। अब मुझे क्या करना है, ये जो CSS मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, CSS एक्चुअली अलग है, HTML अलग है। तो अब मुझे क्या करना होगा, CSS को HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए लिंक h रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, style.css, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, ओके, ये एट्रीब्यूट है। rel इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है, ये भी हमें देना रहेगा क्योंकि ये कोडिंग का पार्ट है और ये आपको कंपलसरी है कि जब भी आपको किसी CSS को लिंक करना है तो आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो। अब इसके अंदर मुझे क्या देना है, इसका हाइट देना है, इसका विड्थ देना है। हेडर आपको कितने हाइट का चाहिए, मैंने दे दिया हाइट 100 पिक्सल। अब इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर में ग्रेडियंट कलर लेता हूँ क्योंकि आजकल ग्रेडियंट कलर बहुत चल रहा है, क्योंकि आजकल जो सॉलिड कलर ये नहीं चलता। ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर आप लिखिए, ठीक है। जैसे आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर्स लिखेंगे
तो इसके लिए css-gradient.io करके वेबसाइट है, uigradients.com करके वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट्स आजकल मिलेंगे आपको ग्रेडियंट कलर्स के लिए, ठीक है। जो वेबसाइट्स आपके लिए मैचिंग, जैसे ये वेबसाइट सबसे बेटर है ग्रेडियंट कलर्स के लिए, ठीक है। आप इस वेबसाइट में जाइए, शो ग्रेडियंट्स, इसमें जो ग्रेडियंट्स मतलब जिस कलर कॉम्बिनेशंस में आपको वेबसाइट बनानी है वो कलर कॉम्बिनेशंस आप इसके अंदर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये कलर कॉम्बिनेशंस वेबसाइट का चूज़ कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको बस कॉपी करना है। गेट CSS पे यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक टू कॉपी, आपका पूरा का पूरा कलर्स इसके अंदर आ चुका है। आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसे मुझे फूटर के अंदर हाइट, क्योंकि हेडर और फूटर्स इन दोनों का कलर्स लगभग क्या इक्विवेलेंट है, यहाँ पर मैंने इसके अंदर भी ये कलर्स कॉम्बिनेशन लगा दिया। अब यहाँ पे सेक्शन का जो एरिया है इसकी हाइट मैंने दे दिया 500 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सेक्शन के अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है, मैं प्लेन बैकग्राउंड देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें ग्रेडियंट बैकग्राउंड नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स में चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं प्लेन बैकग्राउंड्स दूंगा, ठीक है। मैंने प्लेन बैकग्राउंड्स दे दिया, इसमें इस टाइप का बैकग्राउंड्स इसके अंदर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, ओके। अब इस वेबसाइट को आप एक बार चला के देखिए कि इस वेबसाइट के अंदर मैंने CSS भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। नाउ आई विल ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। और ये आपके वेबसाइट का फ्रंट पेज आप देख सकते हो कि ये फ्रंट पेज हमारा क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको और चेंजेस करना होगा। अभी आपका इसका पूरा लेआउट बना हुआ है, इसमें चेंजेस क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार करके इसके अंदर जो आपका मार्जिन आ रहा है, मार्जिन 0 पिक्सल, ये मार्जिन मैंने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। यहाँ से इसका पूरा मार्जिन क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर आप कंटेंट दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर सेक्शन के अंदर मैं एक कंटेंट चाहता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने H1 वेलकम इन फ्रंट पेज, ओके। तो मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम इन फ्रंट पेज, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, इसको मुझे सेंटर अलाइन करना है, ठीक है। तो सेंटर अलाइन करना है तो यहाँ पर आप इसका CSS इस तरीके से लिख सकते हो, सेक्शन एंड H1, मतलब सेक्शन के अंदर जो आपका H1 है इसका मैंने मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। इसमें मार्जिन लेफ्ट लगेगा, मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दिया 300 px, ओके। एंड आफ्टर दैट आई विल इम्प्लाई मार्जिन टॉप मैंने दे दिया 50 पिक्सल, ओके। तो मार्जिन लेफ्ट आपका ये हो गया, मार्जिन टॉप हो गया। इस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको गैप मैनेज करने के लिए यहाँ पे BR मैनेज कर दिया मैंने। तो इस तरीके से वेलकम इन फ्रंट पेज, इसका फ़ॉन्ट फैमिली, और यदि आप फ़ॉन्ट साइज़ और देना है तो आप और फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पे 45 पिक्सल, ओके। दिस इज़ द फ़ॉन्ट साइज़, वेलकम इन फ्रंट पेज, ऐसा ये पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मार्जिन लेफ्ट आप चाहो तो 400 पिक्सल दे सकते हो। इस तरीके से ये आपका कंटेंट्स यहाँ पर शो हो रहा है, ओके। इसके अंदर मुझे जो home.html है, यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, आपको सपोज मुझे यहाँ पे 2 सेक्शंस और बनाना है। तो मैं यहाँ पे ड्यू लिख सकता हूँ, यहाँ पे ID इक्वल्स टू किसके लिए मैं लिख सकता हूँ, लोगो, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंपनी का लोगो है वो मैं ये सेक्शन यहाँ पे दूंगा। फिर यहाँ पे मैंने div ID इक्वल टू मेन्यू, ठीक है। मेन्यू का जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर इसका CSS देना चाहता हूँ, div ID इक्वल टू मेन्यू का पार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा कि हेडर के अंदर क्या है आपका लोगो, तो यहाँ पे हैश लोगो करके आप यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट एक प्रॉपर्टीज़ दे दीजिए। और इसका जितना भी बिट्स आपको देना है, जैसे इसका बिट्स कितना देना है, 20% देना है, तो मैंने यहाँ पे 20% एरिया इसके लिए रिजर्व कर दिया। फिर हैश, दूसरा क्या है आपका मेन्यू, और मेन्यू के लिए आपको क्या देना है, फ्लोट राइट देना है। और इसके लिए मैंने कितना एरिया रिजर्व कर दिया, बिट, और यहाँ पे दे दिया मैंने 80%, ठीक है। तो इस तरीके से 2 एरिया आपके यहाँ पे क्या हो गया, रिजर्व हो गए, ठीक है, दिस वन। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप फ्लोट लेफ्ट और राइट लगाइए तो एक खाली डिवीजन जरूर बनाइए, क्योंकि कभी कभी फ्लोट एक्चुअली क्या है, डिवीजन के डायमेंशन को चेंज कर देता है। तो इसके डायमेंशन को आपको क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए क्लियर बोथ जरूर लगाइए। क्लियर बोथ से क्या होगा कि जो फ्लोट लेफ्ट और राइट का जो इफेक्ट होगा वो आगे के डिविजन्स या कंटेनर्स में आपको नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपको लोगो लगाना है, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे कंपनी का लोगो लगाना है, कोई सा भी कंपनी का लोगो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। अभी टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लोगो दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दे दिया मैंने SCS, जैसा मैंने एक सिंपल सा लोगो यहाँ पे लिख दिया, ओके। इसको मैं H2 कैट टैग के अंदर रख देता हूँ तो थोड़ा सा ये बेटर दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पर कोई इमेजेस भी रख सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप मैंने यहाँ पे SCS करके एक लोगो दे दिया इसके अंदर, ओके। और मेन्यू के अंदर लिए, ठीक है, यदि मुझे मेन्यू डिजाइन करना है तो मेन्यू के लिए मैं क्या डिजाइन करूँगा, UL के अंदर LI के अंदर आपको AH रेफरेंस, ठीक है। मेन्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका लैंडिंग पेज और इसके अंदर आपका मेन्यू भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने होम दे दिया, ठीक है। इसके बाद अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ठीक है। ये 3 मेन्यू, मैं ज़्यादा मेन्यू नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल फ्रंट पेज में ज़्यादा मेन्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट मेन्यूज़ हैं वही आपको देना है, होम, अबाउट अस, ओके। सर्विसेज दे दिया मैंने इसके अंदर, और यहाँ पर दे दिया मैंने गैलरी, ठीक है। आप देख सकते हो ULLI ये टैग होता है HTML का, ठीक है। इस टैग के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। जब भी आपको कोई मेन्यू बनाना है तो आप ULLI अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग बोलते हैं। अभी इसमें इस तरीके से दिख रहा है। अब मुझे इसको हॉरिजॉन्टल शेप में मैनेज करना है,
तो हॉरिजेंटली यदि आपको इसको डिस्क्राइब करना है तो हाउ टू डिस्क्राइब इट, सिंपली आई विल गो ऑन मेन्यू, हैश मेन्यू, ओके, सिंपली आई विल राइट यूएल टैग and after that I will write li tag and simply I will put here display inline block. This is the one properties, okay, we can display the complete menu items in horizontal dimension. Okay, now I want to put up some gap between this. Margin I will write here margin left. Okay, what I will write, margin left 20 pixel. Okay, this way. तो इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर मेन्यू आपका बन चुका है. अब इसके अंदर जो आपका ए मेन्यू ए ऑप्शन है, इसको भी हमें क्या करना है, चेंज करना है. तो यहाँ पे हैश मेन्यू यूएल एलआई और यहाँ पे मैंने दे दिया कलर. कलर क्या दे दिया मैंने इसके अंदर, ब्लैक कलर दे दिया, वाइट कलर दे दिया. ठीक है, वाइट कलर दे दिया. फ़ॉन्ट साइज दे दिया मैंने इसके अंदर, फ़ॉन्ट साइज आई विल प्रोवाइड 32 पिक्सल. ओके, तो दिस वे. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से यह मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया. अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे होवर करूँ तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो. तो यहाँ पे यूएल LIA:H होवर, ठीक है, एच ओवर. और इस तरीके से इसका होवर करने पे मैं इसका कलर करना चाहता हूँ, रेड कलर करना चाहता हूँ. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे होवर करूँगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा. ठीक है, मैं दूसरा कलर दे दूँगा, ज़्यादा इफेक्ट आएगा इसका, मैंने ब्लैक ही दे दिया. ठीक है, जैसे जैसे मुझे होवर करेंगे इसका कलर क्या आ जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेन्यू के अंदर का जो लिंक है वो मुझे हटाना है. तो मैं यहाँ पे लिख दिया टैक्स डेकोरेशंस और इसको कर दिया मैंने नन. ओके, जैसे मैंने टैक्स डेकोरेशंस नन किया तो ये होवर हट जाएगा और इस तरीके से इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा. ठीक है, मेन्यू को आपको और थोड़ा साइड में करना है तो आप इसको क्या करिए, जो हमारा जो इसका सेक्शन है इसको कर दीजिए आप 40% और इसको कर दीजिए आप 60%. तो मेन्यू थोड़ा सा और साइड में हो जाएगा. इस तरीके से ये फ्रंट पेज का आपका हेडर बन गया, ये मिडिल बन गया. मिडिल में आपको कोई इमेजेस लगाना है, ठीक है, कोई पिक्चर्स लगाना है. जैसे मुझे यूट्यूब का एक वीडियो लगाना है, मैं अपने यूट्यूब का एक वीडियो से इसके अंदर लगाना चाहता हूँ. तो सिंपली मैं अपने यूट्यूब चैनल में जाऊँगा. ठीक है, मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ है, ठीक है, जो भी वीडियोज़ है इसके अंदर, ठीक है, कॉलेज फर्स्ट ईयर रोड मैप. ठीक है, जैसे यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, इस वीडियोस के अंदर गया मैं, यहाँ पर मैं शेयर में गया, यहाँ पे शेयर के अंदर एम्बेड करके टैग है. ठीक है, इसको मैंने Ctrl+C किया और इस वीडियोस को मैंने अपने वेब पेज के अंदर इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, जैसे मैं इसको मैं अपने वेब पेज के अंदर इंटीग्रेट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वीडियोज़ है वो भी मेरे वेब पेजेस के अंदर क्या होगा, शो होगा. ठीक है, अगेन आई विल गो देयर, दिस वन, this is the landing page. Okay, again I will run this, open with live server. Okay, this is the page. Okay, तो ये हमारा जो वीडियोस है कॉलेज रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये देखो ये वीडियोस आपका इस तरीके से क्या है, इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक है, अब मैं बताता हूँ फूटर सेक्शन. जैसे फूटर सेक्शन के अंदर मुझे 3 पार्टीशंस बनाना है. ठीक है, लैंडिंग पेज के अंदर. तो मुझे 3 पार्टीशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे ड्यू क्लास इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ले लिया पार्ट. ओके, आई विल क्रिएट दिस div class equal to part, again div class equal to part, again div class equal to part, and here I will simply write here footer and dot part. Okay, what I will write here, footer and dot part, width 30%, height 100%, and what I will write here, float left. Okay, this one, एंड सिंपली आई विल राइट हियर दिस मेन्यू. ठीक है, अभी मैं इस मेन्यू को ही यहाँ पे लिख रहा हूँ. अभी मेरे पास ऐसे मेन्यू आप बाद में आपको अलग अलग मेन्यू मिल जाएंगे. तो ये तीनों मेन्यू मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ. ओके, दीज मेन्यू आई हैव अप्लाइड देयर. इस तरीके से आप देख सकते हो फूटर के अंदर 3 अलग अलग पार्टीशंस यहाँ पे क्या हो गए, क्रिएट हो गए. अब मैं फूटर्स के अंदर जो ULLI है, अब देखिए फूटर के अंदर जो ULLI है इसको मुझे चेंज करना है. तो ULLI, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मार्जिन लेफ्ट. Margin left I will provide 50 pixel and margin top 50 pixel. That's it. Okay, and there A. अब इसके अंदर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड किया, कुछ ज़्यादा मार्जिन हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 20 पिक्सल्स कर दिया मैंने. ठीक है, इस तरीके से मार्जिन यहाँ पे मैनेज हो गया. ठीक है, अब ये जो अपना यूट्यूब का वीडियोस है अभी ये थोड़ा सा मैनेज नहीं है, इसको मुझे सेंटर अलाइन करना है. ठीक है, आई वांट टू शिफ्ट दिस वीडियो ऑन सेंटर. जैसे आपका H1 टैग है इसके जस्ट नीचे होना चाहिए. तो देखो CSS के अंदर भी मैजिक है, यही प्रॉपर्टीज आपको आई फ्रेम के अंदर अप्लाई करना है. तो आप इसमें सिंपल लिख दीजिए सेक्शन आई फ्रेम. ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज आई फ्रेम के अंदर अप्लाई करने के लिए होगा, मतलब खासतौर से जो ओरिएंटेशन वाली प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, सेक्शन के अंदर आई फ्रेम. ओके, आई फ्रेम टैग IFRAME, दिस इज द टैग. ओके, फॉर वीडियोस. तो ये देखो आपका आई फ्रेम टैग जैसे मैंने लिखा
तो मेरा वीडियोस यहाँ पे सेंट्रल लाइन के अंदर क्या हो गया, इंप्लीमेंटेड हो गया। ओके, तो दिस इज द अप्रोच। यहाँ पर मैंने ये फ्रंट पेज पूरा डिजाइन कर दिया, इसमें मैंने होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, ये चीजें, तो ये मैंने पूरा बाय स्क्रैच बनाया आपके सामने। ठीक है, तो ये बाय स्क्रैच है। अब मैं तीसरा तरीका बताता हूँ आपको। तीसरा तरीका होता है टूल्स। जैसे मैंने आपको टूल्स बोला कि ये wix.com करके वेबसाइट है, आप गूगल में जाइए, यहाँ पे लिखिए wix.com। ओके, तो wix.com, wix एक वेबसाइट है जहां पर आप बिना किसी कोडिंग के, मतलब बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के, आप बस जीयूआई इंप्लीमेंटेशन करके नेक्स्ट 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 करके आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। और ये आपको डोमेन भी देता है जहां से आप डोमेन के अंदर लाइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। विक्स वेबसाइट इज द बेस्ट अप्रोच टू डिजाइन। ऐसे आप गूगल में लिख सकते हैं रेडीमेड टूल्स टू डिजाइन वेबसाइट। तो आजकल आपको बहुत सारे रेडीमेड टूल्स मिलेंगे जहां पर आप एआई बेस्ड बहुत सारे टूल्स भी आपको मिलेंगे, जहां पर आप वेबसाइट बिना किसी डिजाइनिंग के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में मैंने आपको तीनों तरीके बताए कि आप किस तरीके से फ्री सीएसएस टेम्पलेट, मतलब रेडीमेड जो कोड है आपका, रेडीमेड टेम्पलेट्स आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बाय स्क्रैच बताया कि कैसे आप कोडिंग करके कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि आप wix.com में जाइए और वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपना कंटेंट फिलअप करिए, आपका वेबसाइट क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आप गूगल माय बिजनेस के अंदर भी जाइए, आप गूगल माय बिजनेस डालिए। ठीक है, यूट्यूब मतलब google.com के अंदर गूगल माय बिजनेस आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना के देता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप गूगल माय बिजनेस में जाइए, यहाँ पर आप प्रोफाइल बनाइए, ऑटोमेटिकली गूगल्स आपको एक वेबसाइट बना करके दे देगा। लेकिन ये वेबसाइट इतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि गूगल का वेबसाइट सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन wix.com के अंदर आप अट्रैक्टिव वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज बना सकते हैं। ओके, थैंक्स टू अटेंड दिस सेशन।